जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार संगठित अपराध और संगठित अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है और विभिन्न तरह के अपराधों पे जैसे रंगदारी हो या लूट डकैती के हो उस पर कार्य किया जा रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में दिनांक 5/5/25 को एसटीएफ टीम पटना से सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात अपराधकर्मी एवं अगमकुआं थाना के कई कांडों के वांछित आशिक उर्फ छोटू, जो अपने आप को छोटे सरकार भी कहता है, उसका उम्र करीब 23 वर्ष है। उसके पिता का नाम नन्ही महतो है और वो थाना अगमकुआं का ही साकीन है। वो अपने साथियों के साथ मेहंदीगंज थाना अंतर्गत महेशपुर अखाड़ा में कुछ संदिग्ध लोगों के साथ इकट्ठा हुआ है। इसी सूचना को वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराते हुए थानाध्यक्ष अगमकुआं और उनकी टीम वहां पर सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उन्होंने प्रस्थान किया। एसटीएफ टीम एवं मेहंदीगंज थाना की टीम का सहयोग भी लिया गया और वहां पर छापामारी करके कुख्यात अपराधकर्मी जो है छोटू उर्फ आशिक और उसको 3 अन्य संदिग्ध साथियों के साथ वहां पर डिटेन किया गया। उनको यहां पर लाया गया, विधिवत उनसे पूछताछ की गई और उनकी निशानदेही पर अगमकुआं थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों पे फिर रिकवरी का प्रयास किया गया। इस रिकवरी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक देसी पिस्तल और एक देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए हैं। ये चारों जो हैं, इनका नाम है, सबसे पहले तो आशिक उर्फ छोटू छोटे सरकार, दूसरा है सोहित, ये इसके पिता हैं मनोज मेहता, ये भी अगमकुआं का रहने वाला है। तीसरा है राजू कुमार, ये नालंदा का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में मेहंदीगंज में रह रहा है। और चौथा है रवि रंजन उर्फ गोलू, ये भी तुलसी मंडी आलमगंज का है। इन चारों का वृहद आपराधिक इतिहास रहा है। रामकृष्ण नगर, मेहंदीगंज, आलमगंज और अगमकुआं चारों थाना क्षेत्रों में इनके ऊपर कई सारे अनुसंधान अंतर्गत एवं चार्जशीटेड केसेस भी दर्ज हैं। तो ये एक अच्छी उपलब्धि रही है और हम लोग इनके पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं। पहले भी इन लोगों का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड इस तरह का रहा है और जो इस तरह के आर्म्स सप्लाई करना, आर्म्स लेना, इन चीज़ों में भी लोग संलिप्त रहे हैं। हत्या के भी कई बार कांड कर चुके हैं। छोटा सरकार इस्लामा हत्या, जुआ, शराब, ये तमाम चीज़ों में इनकी बड़ेदार और नाम आता था। कितनी उपलब्धि मानते हैं प्रशासन? जो हमारा क्षेत्र है उसमें टॉप 10 अपराधियों में भी ये हैं और जैसा कि आपने सही कहा कि विभिन्न तरह के जो संगठित अपराध हैं उसमें इनका रोल रहा है। पिछले कुछ समय में अगमकुआं थाना क्षेत्र ने अच्छा काम किया है और अपने जो मेजर अपराधी हैं उसकी कड़ी में एक और मेजर अपराधी जिसे आप कह सकते हैं, उनको इन लोग अब कानून के हवाले कर रहे हैं। हथियार कहाँ से ये लोग ला रहे हैं? हथियार के लिए जो रूट है अभी तक जो स्पष्ट हो रहा है वो यही है कि जो सप्लाई है मुंगेर साइड से ही इनिशिएट होती है, लेकिन यहाँ पर इनके क्षेत्र में चाहे खाजे कला क्षेत्र हो, चाहे सिटी का आगे दीदारगंज का इलाका हो, वहाँ पर कुछ जगह है, वहाँ पे भी हम लोग लगातार रेड और छापेमारी कर रहे हैं। और भी बहुत सारे गिरोह हैं, क्या उन्हें पकड़ने हो गया? इसके पिता है मनोज मेहता, ये भी अगमकुआं का रहने वाला है। तीसरा है राजू कुमार, ये नालंदा का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में मेहंदीगंज में रह रहा है। और चौथा है रवि रंजन उर्फ गोलू, ये भी तुलसी मंडी आलमगंज का है। इन चारों का वृहद आपराधिक इतिहास रहा है। रामकृष्ण नगर, मेहंदीगंज, आलमगंज और अगमकुआं चारों थाना क्षेत्रों में इनके ऊपर कई सारे अनुसंधान अंतर्गत एवं चार्जशीटेड केसेस भी दर्ज हैं। तो ये एक अच्छी उपलब्धि रही है और हम लोग इनके कन्फेशन के आधार पे आगे और भी अनुसंधान किस तरह का देखिए, ये लोग अभी जो सूचनाएं हम लोग को मिल रही हैं तो क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना के रंगदारी वसूली करने का इन लोगों के ऊपर पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं। पहले भी इन लोगों का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड इस तरह का रहा है और जो इस तरह के आर्म्स सप्लाई करना, आर्म्स लेना, इन चीज़ों में भी लोग संलिप्त रहे हैं। हत्या के भी कई बार कांड कर चुके हैं। छोटा सरकार इस्लामा हत्या, जुआ, शराब, ये तमाम चीज़ों में इनकी बार बार नाम आता था। कितनी उपलब्धि मानते हैं प्रशासन को पकड़ाने से? जो हमारा क्षेत्र है उसमें टॉप 10 अपराधियों में भी ये हैं और जैसा कि आपने सही कहा कि विभिन्न तरह के जो संगठित अपराध हैं उसमें इनका रोल रहा है। पिछले कुछ समय में अगमकुआं थाना क्षेत्र ने अच्छा काम किया है और अपने जो मेजर अपराधी हैं उसकी कड़ी में एक और मेजर अपराधी जिसे आप कह सकते हैं, उनको इन लोग कानून के हवाले कर। हथियार कहाँ से ये लोग ला रहे हैं? हथियार के लिए जो रूट है अभी तक जो स्पष्ट हो रहा है वो यही है कि जो सप्लाई है मुंगेर साइड से ही इनिशिएट होती है, लेकिन यहाँ पर इनके क्षेत्र में चाहे खाजे कला क्षेत्र हो, चाहे सिटी का आगे दीदारगंज का इलाका हो, वहाँ पर कुछ जगह है, वहाँ पे भी हम लोग लगातार रेड और छापेमारी कर रहे हैं। इनके और भी बहुत सारे गिरोह हैं, क्या उन्हें पकड़ने की चल रही? इनके बयान से स्पष्ट हो रहा है कि किन गिरोह से इनका संपर्क है और प्रतिस्पर्धा भी है। उसी संदर्भ में और भी 2-3 गिरोह जिसका नाम भी आया। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री